finished हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर, जो परमानेंट टीचर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं वो अपना परमानेंट लेटर पढ़ते नहीं है क्या? देखिए स्टूडेंट्स एंड मेरे जो कोलिग्स हैं, शिक्षक हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे की आप सबको शुभकामनाएं। और इस दिन जो है, जैसे कि आपको पता है, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ये मैटरनिटी लीव का जो कंसेप्ट ये दिया, 12 घंटे काम करने के थे, 8 घंटे दिए। आपका ये फिक्सेशन होता है, जो DNS अलाउंस मिलता है, ये उन्होंने दिया। मतलब जितनी सुविधाएं हो सकती हैं मज़दूरों के लिए उन्होंने भारत में दिलवाई। आपका क्वेश्चन है कि जो परमानेंट अपॉइंटमेंट होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजेस में, तो क्या वो अपने अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़ते नहीं हैं? देखिए, उनको एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, उनको हर हफ्ते अपने अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़ना चाहिए। उसमें देखो ये लिखा हुआ है कि आपको कितने आवर्स काम करना है। जैसे पर वीक है, तो पर वीक उनको कहा गया है कि भाई आपको 16 आवर्स काम करना है, 16 आवर्स काम करना है, 16 घंटे काम करना है पर वीक में। अब आपको वर्कलोड मिला है और आप पढ़ा रहे हैं, तो आप जो पढ़ा रहे हैं तो आपको पर वीक आपको रिकॉर्ड जमा करना है ना कॉलेज में। मतलब इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन कंटेंट रिकॉर्ड, या कंटेंट रिकॉर्ड मतलब कह सकते हैं, या एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड कह सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब टीचर जी अपने जो पढ़ाया है एक वीक में उसको स्टूडेंट्स में शेयर करेंगे, तो स्टूडेंट को ये पता है, मान लो कोई क्लास में भी नहीं आ रहा है तो उसको ये पता चल गया ना बच्चे को कि आज सर ने ये टॉपिक कराया है, ये किताब है, ये पेज नंबर है, वो बच्चा अपने घर पे भी कर सकता है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि किसी भी टीचर का कोई ऑफ डे नहीं होता है, ये AP डे होता है, एकेडमिक प्रिपरेटरी डे होता है। अब लोगों ने क्या कर रखा है कि AP डे को ऑफ करके घर पे बैठ जाते हैं, जबकि देखिए ऐसा नहीं है कि घर पे भी तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें ये प्रोविज़न है कि आपको कॉलेज ही आना है। आप कॉलेज में आएँ, लाइब्रेरी अटेंड करें, अपने नोट्स बनाएं, और आप जैसे टीचिंग प्लान बनाते तो टीचिंग प्लान का कंपैरिजन करें ना कि आप जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, आपने जो टीचिंग प्लान बना के दिया था उसके अनुरूप आप कंटेंट कवर करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे। तो देखिए ये चीज़ जो है होना चाहिए। अगर आपको देश को बलवान बनाना है, अपना जो छात्र है, जो युवा शक्ति है, उसको देश में इंटरनेशनल लेवल पर पूरे तरह से राष्ट्र को विकसित करना है, देश को विकसित करना है, तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। जितने सारे जो लेबर लॉज हैं उसमें सारी जो राइट्स मिल रहे हैं आपको, और मिलने भी चाहिए, ये उसका पहला अधिकार है। मतलब जो ना लेबर जो है, जैसे आपने की तो लेबर का पसीना सूखने से पहले उसकी पगार मिलनी चाहिए, ये कंसेप्ट है। लेकिन ये आपका राइट है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य भी तो है ना। अब हो क्या रहा है वो आपको पता है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सभी सम्मानित शिक्षकों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि वो अपने अपने जो कॉलेजेस हैं उसमें जो मिनिमम 6 आवर्स उनको देना ही देना होगा, 6 आवर्स उसमें दें, प्लस वो क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, कौन से कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसका वो रिकॉर्ड रखें। अगर आप अपनी क्लास को शिफ्ट कर रहे हैं तो देखिए उसको आपको दोबारा से लेनी, क्योंकि NEP में सारी की सारी फिक्स्ड है। ये नहीं कि आपने 2 क्लास ले ली और आपने काम, ऐसा नहीं, आपको लेना है। और अगर आप छुट्टी पर हैं तो अपने साथी को बोल सकते हैं कि भाई मैं आज छुट्टी पर हूँ, आप मेरी क्लास को ले लीजिएगा। तो ऐसा भी कंसेप्ट है। मतलब कुल मिलाकर के है, एक भी क्लास किसी भी तरह से पूरे विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नहीं लगी है। ये सबसे बड़ी पैरामाउंट इम्पोर्टेंट है कि हर क्लास लगनी चाहिए। जिस दिन इतना सा काम हो जाएगा इस देश में, पूरे विश्व में, और दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ल्ड के स्तर पर जो कहते हैं नाम नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2 साल के अंदर अपना जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो टॉप 10 में आ जाएगा, और अगले 4 साल में नंबर 1 पे बन जाएगा। केवल एक छोटा सा काम करना है, इसमें कॉलेज प्रिंसिपल, AC मेंबर, EC मेंबर, स्टाफ एसोसिएशन के ऑफिस बियरर्स जो एक्टिव हैं वो अपना टाइम टेबल, अपना टीचिंग प्लान, अपना एग्जीक्यूशन प्लान अपने को सर्कुलेट करते हैं पूरे समाज और अपने बच्चों में। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कॉमन टीचर पर, इमोशनली होकर लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव होगा, ईमानदारी से काम करेंगे, और फिर हम अपने राष्ट्र को बहुत बड़ा बलवान कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन ठीक है, हर शिक्षक जी को अपना परमानेंट लेटर पढ़ना चाहिए, प्लस जो गवर्निंग बॉडी के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी पढ़ना चाहिए, प्रोफेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उनको भी पढ़ना चाहिए। वो लगे कि उनकी जो डॉक्टरेट है, वो जो पढ़े लिखे हैं, उनका आचरण भी
बच्चों के सामने, देश के सामने, समाज के सामने ऐसा ही होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर।